स्टार मंच को आगे बनाने के मौका देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं रूमा दास वेस्ट बंगाल कलकत्ता से बोल रहा हूँ। तो प्रेजेंट में भुवनेश्वर में हूँ। तो हर दिन फ्राइडे मैं लिंक देती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा कलकत्ता में आई हूँ क्योंकि मेरे हम लोगों का जब वोट चल रहा है, इसलिए मैं घर में हूँ, इसलिए मैं 2-3 से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो जैसे भी आज तो फ्राइडे है, तो हम लोगों का फ्राइडे का मतलब है हम लोगों का गायत्री माँ का डे है। तो आज फिर एक फ्राइडे के एक नया टॉपिक हम लोगों का जो है, तो वो सुनने के लिए हम लोग गायत्री माँ के पास से हम लोग वेट करते हैं, क्योंकि हर फ्राइडे हम लोग वेट करते हैं। सप्ताह में एक दिन माँ का साथ हम लोगों का मुलाकात नहीं होगा ना, तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगते। तो आज फिर मैं हम लोग जो गायत्री माँ के पास कुछ सुनने के लिए हम लोग सब एक साथ हुआ है। अभी भी जितना पार्टिसिपेंट है सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब धीरे से सुनने से हम लोगों का जो गायत्री माँ का प्रेजेंटेशन हम लोग सुने को, गायत्री माँ हम लोगों को इतना अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन देती है कि जो नेगेटिव होगा वो लोग भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इतना मोटिवेशन हम लोगों को देता है गायत्री में, वो तो बोलने का कोई मोहताज नहीं रखते। तो मैं ज्यादा लेट करते नहीं, हमारा गायत्री माँ को हमारे एक्टिव स्टार मंच में मैं वेट इन्वाइट करने के लिए चाह रहा हूँ। तो मोस्ट मोस्ट वेलकम गायत्री मैम, आप आए हमारे एक्टिव स्टार मंच में पधारिए। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक के है, इस टॉपिक के वो अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन दीजिए। तो मोस्ट वेलकम गायत्री मैम। थैंक यू सो मच रूमा दास मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे एक्टिव स्टार इंडिया के मंच पे। मैं नमस्कार करती हूँ आज के होस्ट को, को होस्ट को और मेंटर को, ऑर्गेनाइजर को और पैनल पे जितने भी महानुभाव उपस्थित है, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है और सभी का स्वागत है। आज एक मैं बहुत प्यारा टॉपिक लेके आई हूँ, माय जर्नी, है ना, ऑन पैसिव की, है ना, ऑन पैसिव की जो मेरी जर्नी है और सभी की जर्नी है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो आज बहुत कहते हैं ना कि बहुत दिनों के बाद मैं अभी मेरी जर्नी ऑन पैसिव की जो जर्नी है ना, मैं शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैम आपकी जर्नी क्या है ऑन पैसिव में। तो इसलिए मैंने आज ये टॉपिक चूज किया है ना, क्योंकि देखिए समय के अनुसार भूल जाते हैं ना लोग कि हमने क्या किया है, कैसे किया है, हम कैसे ऑन पैसिव में आए और ऑन पैसिव ने हमको क्या क्या दिया है। ये सब कुछ मतलब रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो खुद को रिवीजन करिए, है ना। तो आज मैं वही टॉपिक लेके आई हूँ कि माय ऑन पैसिव जर्नी, कि जो मेरी जर्नी है ऑन पैसिव के साथ, या मेरी ऑन पैसिव में जो मेरी जर्नी है, और हर एक की जर्नी जो है ना, वो आज सभी को रिमाइंड हो जाएगी, है ना, रिवीजन हो जाएगी कि हम कैसे आए ऑन पैसिव में और हमने क्या क्या यहाँ से अचीव किया। ये सब लोग आज मुझसे कनेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं। तो देखिए, जीवन में एक पड़ाव आता है, तो हमको बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि कभी हम नेगेटिव हो जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं या डिमोटिवेट हो जाते हैं। तभी हमको क्या करना चाहिए कि अपनी जर्नी को रिवाइंड करना चाहिए। हमारी लाइफ में जो हमने अचीव किया है ना, हमने कुछ पाया है ना, उनको रिवाइंड अगर कर लोगे ना, रिवीजन कर लोगे ना, तो आप फुल एक्टिव हो जाओगे, फुल मूड में आ जाओगे। क्योंकि बहुत बार हम पहले के जमाने में एल्बम देखते थे, है ना, अगर हमको ऐसा महसूस होता था ना, तो पुरानी एल्बम उठा के हम देखते थे, अरे बाप रे हमारा बचपन कैसा था, हमारी जवानी कैसी थी और हमने क्या क्या किया, तो हम कितने खुश हो जाते थे, है ना। तो इसीलिए मैंने आज ये टॉपिक को लिया कि माय ऑन पैसिव जर्नी।
तो आज सब लोग थोड़ा सा भूल चुके हैं, क्योंकि कैसे आए ऑन पैसिव में, ऑन पैसिव की फाउंडरशिप उनको कैसे मिली, वो सब कुछ भूल गए हैं। इतनी मेहनत से हमने ऑन पैसिव की फाउंडरशिप ली है, हमारी जिंदगी में ये जो अपॉर्चुनिटी आई है वो हम सब कुछ भूल चुके हैं। हमने ऑन पैसिव से क्या क्या अचीव किया है वो भी भूल चुके हैं। और आज हमारी क्या हो गई है, मतलब नीयत, नीयत बोलो कि हमारी माइंडसेट बोलो, है ना, सिर्फ अटका हुआ है एप्पल के ऊपर। जो हमको सुनना है कि एप्पल कब आएंगे, क्योंकि हमारा धैर्य खत्म हो चुका है, लोगों का धैर्य खत्म हो चुका है। इसलिए आज मैं सभी को रिवीजन कराऊंगी मेरी जर्नी के माध्यम से, तो आप लोग भी खुश हो जाओगे कि मैम ने तो अपनी जर्नी बताई है और हम भी वहां से अपने आप को रिलेट करेंगे। तो जितने भी पार्टिसिपेट यहाँ है, 29 पार्टिसिपेट है मेरे साथ, सब लोग पिछले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल पीछे चले जाओ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग 2018 से, क्योंकि हमारे ऑन पैसिव का जन्म हुआ है ना, हमारा ऑन पैसिव का जन्म 2018 से हुआ है। तो फाउंडिंग मेंबरशिप तब से मिलनी शुरू हुई थी, 2018, 2019, 20, 21, 22 जून को बंद हो चुकी थी फाउंडरशिप देना। तो मैं आई हूं 15 अप्रैल 2022 में, मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 15 अप्रैल 2022। मुझे 2 साल कंप्लीट हुए पिछले महीने ऑन पैसिव में। तो जब ऑन पैसिव की अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई ना, तो मैंने भी, हर लोग ने बहुत बार नकार दिया था, ना बोल दिया था, तो मैंने भी ना बोल दिया था। मैं भी उसमें से एक ही थी। जो मेरे ब्लेसर थे ना, उन्होंने मुझे बहुत कन्विंस करने का प्रयास किया था, बहुत उन्होंने पापड़ बेले थे मुझे हाँ बुलवाने में, बहुत पापड़ बेले हैं उन्होंने, मेरे ब्लेसर ने। तो फिर भी मैंने मना 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 करती गई, करती गई, करती गई बहुत। फिर एक दिन ऐसा आया कि वो बोले कि भाभी जी आप कर लो, आप कर सकते हो। मैंने बोला भाई नहीं करना है भैया, नहीं करना है, हमको ऐसे झंझटों में नहीं फंसना है। ऐसे मैंने साफ मना कर ही दिया। लेकिन वो फिर बोले कि भाभी जी आ जाओ, और बोले कि यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ मेरी सोच ने बोला कि नहीं, बिना कर्म करे फल तो मिलता ही नहीं है, कुछ तो करना होगा। बोले नहीं, कुछ नहीं करना है। फिर बोले कि चलो छोड़ो, जान छोड़ दो, उनको कितना देना है, कितना ज्वाइनिंग का कितना है, तो कि $97 है, आप $97 से आप ऑन पैसिव में आ जाओ, अभी फाउंडरशिप मिल रही है, तो आप, ये अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, जान छोड़ने के लिए मैंने $97 दिए थे, है ना। और फिर क्या हुआ, एक दिन 2022 में 15 अप्रैल की मेरी ज्वाइनिंग है ना। बाद में उन्होंने कुछ दिन के बाद एक वीडियो मुझे भेजा, वो बुर्ज खलीफा में लाइव शो हो रहा था हमारी ऑन पैसिव का। तो वो मुझे भेजा, फिर बोले मैंने बोला कि अभी ये क्या है कंपनी, क्योंकि पहले तो मुझे कोई भी ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि बहुत मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग आ चुकी थी, बहुत कुछ हो चुका था, तो ट्रस्ट करना आसान नहीं था, है ना, ट्रस्ट करना आसान नहीं था। लेकिन मैंने ब्लाइंड ट्रस्ट किया था मेरे ब्लेसर पे कि भाई चलो, वो बोले मैं करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। मैंने बोला चलो छोड़ दो, दे दिया है, आप जो भी करना चाहते हो करो। फिर वो वीडियो उन्होंने मुझे भेजा ना, फिर मुझे क्लिक हुआ।
और मैंने बोला कि अभी मुझे ऑन पैसिव के बारे में बताओ, क्योंकि दुबई में बुर्ज खलीफा में अगर लाइव शो हो रहा है मतलब इस कंपनी में बहुत कुछ दम है। और पहली बात तो मुझे क्लियर हुई कि ये ऑथेंटिक है ना, क्योंकि हमारा रुवांडा है ना, यहाँ कुछ इलीगल नहीं होता है। यहाँ पूरा डॉक्यूमेंट के साथ ही कोई भी कंपनी आती है ना, तो उनकी बहुत लीगलिटी होती है। ऑथेंटिक अगर होगी ना तभी यहाँ रुवांडा में भी सर्वाइव होगा। तो ऐसे ही दुबई में भी बहुत स्ट्रिक्ट है। तो फिर मुझे बिलीव हुआ हमारे ऑन पैसिव पे। तो फिर उन्होंने बोला कि मैंने बोला कि अभी ऑन पैसिव के बारे में मुझे बताओ मुझे ऑन पैसिव क्या है, मुझे बताओ। तो उनके पास कोई आंसर नहीं था, क्योंकि वो भी ऐसे ही सोच के साथ आए थे ऑन पैसिव में कि यहाँ कुछ नहीं करना है, ऐसे ही बिना कुछ करे एप्पल आने शुरू हो जाएंगे, ऐसी सोच के माध्यम से वो जुड़े हुए थे कि भाई यहाँ कुछ करना वरना है नहीं, बस $97 लगा दिए हैं और एप्पल आना शुरू हो जाएगा। इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उस टाइम का वो माहौल था। तो फिर मैंने बोला कि अभी मुझे ऑन पैसिव के बारे में जानना है। तो उन्होंने उनके ब्लेसर के पास मुझे भेजा और मुझे बताया। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ऑन पैसिव के बारे में पूरी नॉलेज दी कि ऑन पैसिव क्या है, हमारे सीईओ सर क्या है, हमारे ऑन पैसिव के विजन मिशन क्या है ना, ये सब कुछ मुझे डीपली उन्होंने मुझे नॉलेज दिया। फिर मैं ने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं अभी यहाँ एक्टिव होंगी, क्योंकि मैं पहले जनरल काउंसलिंग करती थी। काउंसलिंग के माध्यम से मैं ओब्लेस कर रही थी, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए थे। तो मैं उनको डिप्रेशन से बाहर निकालने का कार्य कर रही थी और सब में उम्मीद जगा रही थी और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही थी और वो ब्लेस कर रही थी। मैं कोई भी एक पैसा नहीं ले रही थी और आज भी मैं कर रही हूँ, लेकिन कम कर रही हूँ। आज मैं ऑन पैसे के माध्यम से बहुत सारा ब्लेस करने का मैंने सोचा है ना। तो यहाँ मैंने ये अपॉर्चुनिटी देखी कि देखिए, यहाँ ऑन पैसिव में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि ये एक सोच के साथ आए हैं, उनको बहुत कुछ करना है, लेकिन उनको कोई प्रेरणा देने वाला नहीं है, सही राह दिखाने वाला नहीं है ना। तो ये मैंने यहाँ देखा। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए है, मुझे ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे आना है और हर एक इंसान के दिल में उम्मीद जगानी है कि आप भी कर सकते हो, आप भी आगे आ सकते हो, आप में भी काबिलियत है। लेकिन इसके लिए पहले मुझे तो सक्षम बनना पड़ा ना। मैं कैसे सक्षम बनी? तो देखिए, तब जो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस था ना, है ना, मुझे जो मेरा जो आत्मविश्वास था ना, वो जो मेरे ब्लेसर थे ना, जो मेरे राजू भाई दवे, उन्होंने मुझ में वो काबिलियत देख ली थी और उन्होंने बोला कि आप बहुत कुछ यहाँ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, जो आपका जो विजन मिशन है ना, वो बहुत कुछ। तो उन्होंने क्या किया, मेरा पूरा मुझे है ना इंट्रोड्यूस कर दिया दिल की बात जस्सी सर के साथ। उस प्लेटफॉर्म पे, टीम चैंपियन के प्लेटफॉर्म पे मुझे इंट्रोड्यूस कर दिया और तब से मेरी ऑन पैसिव के साथ जर्नी स्टार्ट हो गई। उस दिन से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई और उस दिन में जो वाकया हुआ था ना, उससे तो मैं इतनी प्रभावित हुई थी, क्योंकि वो जो वाकया था कि ऑन पैसिव में एक प्राउड फाउंडिंग मेंबर की तबीयत खराब थी, तो उनके लिए मिस्टर एसुफारा सर ने सहाय की थी और उनके लिए जस्सी सर के आंख में आंसू थे। और जस्सी सर के बारे में मैं कुछ जानती नहीं थी, लेकिन बस इतना पता था कि पूरी जो इंडिया की जो कम्युनिटी है वो पूरी उनके नीचे है। ऑन पैसिव में जितने भी प्राउड फाउंडिंग मेंबर है, इंडिया से जुड़े हैं बहुत सारे, ज्यादा से ज्यादा लोग वो
उनके साथ है, ऑन पैसिव में जसी सर के साथ है, बस इतना मुझे पता था। और वो जसी सर उनके लिए रो रहे थे, तो मैंने सोचा कि देखिए एक पहले के मतलब मेंटालिटी क्या थी, एमएलएम की मेंटालिटी थी। तो एमएलएम में क्या होता था, बहुत बड़ी टीम होती थी, लेकिन टीम के लिए कोई एक दूसरे से मेंटली इमोशनली कोई अटैच नहीं थे, है ना, कोई नहीं अटैच थे। आज जो यहाँ ऑन पैसिव का परिवार बना है ना, वो पहले ऐसे परिवार के जैसे नहीं रहते, बस बिजनेस की तरह ही लेते थे सब लोग। तो मैं इतनी प्रभावित हुई थी कि कोई अननोन पर्सन के लिए कैसे रो सकता है, उनके आंख में आंसू कैसे आ सकते हैं। तो तब से मैं इतनी प्रभावित हुई ना कि नहीं, यहाँ सब लोग दिल से जुड़ते हैं। ऑन पैसिव दिल से, जो मिस्टर एस फरा सर बोलते हैं ना, दिल से, यहाँ दिल से सब कुछ किया जा रहा है। दिमाग कहाँ यूज हो रहा है, हमारी टेक्नोलॉजी में, हमारी प्रोडक्ट में, हमारे बिजनेस में दिमाग का यूज हो रहा है। और यहाँ एक फैमिली जो बन रही है वो दिल से बन रही है। तो मैंने बहुत बार बोला है कि ऑन पैसिव मैंने 2 पार्ट में बांटी है। एक पार्ट में है कि ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है, जो हमारे मिस्टर एस फरा सर का विजन मिशन है ना। ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है, करप्शन को हटाना है, सभी को करेक्ट करना है ना, और स्वच्छ बनाना है ना? और ऑथेंटिक वे से आगे लेके आना है। यहाँ कुछ भी गलत नहीं होगा, वो गलत को टॉलरेट भी नहीं किया जाएगा, है ना। तो ऐसा विजन मिशन है। तो मैं हमेशा 2 पार्ट में बांटती हूँ कि ये विजन मिशन है, और दूसरा है कि टेक्नोलॉजी के साथ अपलिफ्ट होना। सब लोगों को एक माध्यम तो चाहिए ना, किसी को रोजगार देना है, किसी को पैसा देना है, तो इसके लिए एक माध्यम चाहिए। तो वो माध्यम है हमारा बिजनेस, हमारी बैक ऑफिस, हमारे इकोसिस्टम, हमारी प्रोडक्ट। तो दिमाग हमको यहाँ लगाना है और दिल लगाना है ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए। तो मैंने दिल कहाँ लगाया, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के, क्योंकि मेरा भी विजन मिशन था। मैं भी पहले ओब्लेस कर रही थी, तो मैंने देखा यहाँ पे भी ओब्लेस हो सकता है। यहाँ पे भी जो मैं अवेयरनेस पे काम कर रही थी, किसी के दिल में उम्मीद, मोटिवेशन दे रही थी, है ना। पहले मैं मोटिवेशन दे रही थी और जागरूक कर रही थी। तो यहाँ पे भी मैंने यही काम को आगे लेके आई। लेकिन इसके लिए मुझे एक दिन तो, पहले दिन तो मुझे सफलता मिल गई कि मैं जसी सर के साथ वो प्लेटफॉर्म पे बैठ गई। लेकिन वो प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में बहुत पापड़ बेले। ऑन पैसिव के वेबिनार तक, कोई भी वेबिनार तक पहुंचने में मैंने बहुत 3-4 महीने मैंने स्ट्रगल किया, क्योंकि देखिए जानकारी नहीं थी। कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ जानकारी ना हो ना, तो आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। मेरे हाथ में बैक ऑफिस थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि बैक ऑफिस में लिंक आती है और वहां से हम ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन ये जानकारी नहीं दी गई थी। और हमको जानकारी कौन सी दी गई थी कि आपको व्हाट्सएप में लिंक आएगी और व्हाट्सएप के लिंक के माध्यम से आपको जुड़ना है। फिर मैंने वो जो मिशन मैंने जो उठाया ना, क्योंकि मैंने 3-4 महीने तक मैंने हर प्लेटफॉर्म पे, मतलब हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहाँ से मुझे ऑन पैसिव की लिंक मिलेगी, मुझे टीम चैंपियन की लिंक मिलेगी। तब ओ एनालिटिक हो रहा था, 369 हो रहा था, बहुत सारे मंच चल रहे थे, बहुत सारे मंच तब भी चल रहे थे, लेकिन उनकी लिंक नहीं मिल रही थी। मुझे बोलना था और टीम चैंपियन पे तो सिर्फ सुनना था। वहां तो जाके, क्योंकि वो तो मेरे जो गुरुजी थे वो तो लिंक प्रोवाइड कर देते थे, वहां तो जाके हम सुन के आ जाते थे। लेकिन मुझे, मेरा जो विजन मिशन था वो मुझे बोलना था,
मुझे पब्लिक में आना था, मुझे सबके साथ जुड़ना था, है ना, मुझे सीखना था, ऑन पैसिव को जानना था, समझना था। तो 3-4 महीने लग गए। तो फिर एक दिन YouTube के माध्यम से मुझे एमडी कैफ खान सर का पता चला और मैंने उनको मैसेज लिखा कि सर मुझे इसकी लिंक चाहिए, जूम लिंक चाहिए, क्योंकि जूम का जमाना था तब, और कनेक्ट का जमाना नहीं था, जूम का जमाना था। तो जूम की लिंक चाहिए। तो उन्होंने फिर उनका नंबर मुझे दिया और नंबर लेके मैंने वहाँ तब वॉइस ऑफ फाउंडर रोहित शर्मा सर और एमडी कैफ खान सर चला रहे थे, और वहाँ मैं जाने लगी और वहाँ बोलने लगी। तो फिर वो बहुत रिस्पेक्ट दे रहे थे, लेकिन क्या कर रहे थे, होता है ना कि हम नए होते हैं तो नए को तो प्रेजेंटेशन देने का मौका नहीं मिलता है, ज्यादा शेयरिंग करने का भी मौका नहीं मिलता है। फिर सिर्फ 1 मिनट बुलाते थे, 1 मिनट के लिए मैंने शेयरिंग देना स्टार्ट किया। इतनी रिस्पेक्ट तो देखिए मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिली है, बहुत प्यार मिला है ऑन पैसिव में। लेकिन स्टार्टिंग जो स्ट्रगल होती है ना, कि एक कुछ शब्द बोलना कि गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा, है ना, और आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना और जो टॉपिक है उसके माध्यम से बोलना, कैमरा ऑन करना, है ना, ये कोई आसान बात नहीं थी। क्योंकि वो जो जूम में तब कितने 500 लोग रहते थे, है ना, एक वेबिनार में 500 लोग रहते थे। आज तो बहुत सारे मंच हो गए हैं, तो सब लोग डिवाइड हो गए हैं, लेकिन पहले वो जमाना भी कोई और था। तो 500 लोगों के सामने कैमरा ऑन करके बोलना, ये नानी माँ का खेल नहीं है ना, बोलना और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ। देखिए हिम्मत होनी चाहिए। तो फिर हिम्मत जुटा के फिर बोलना शुरू किया। फिर धीरे धीरे बहुत सारे प्लेटफॉर्म में गई, मैं ओ एनालिटिक में गई, है ना, और फिर मुझे एक स्थायी मंच मिला, स्थायी, जो कहते हैं ना हीरे की तलाश जहरी करता है, तो जौहरी ने मुझे तलाशा, हमारे पंकज पटले सर ने तराशा और मुझे किंग टाइगर पे इनवाइट किया। और तब मैंने पहली बार मेरी जर्नी मैंने शेयर की कि गायत्री जोशी कौन है। तो उसके बारे में मैंने मेरी खुद की जर्नी मैंने वहां शेयर की, और फिर वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर थोड़े ही दिन में मुझे उन्होंने मेंटर बना दिया। मेरी सूझबूझ और मेरी काबिलियत को देख के उन्होंने मुझे मेंटर की भूमिका दी, है ना, उन्होंने चुना कि मैं बहुत काबिलियत है, तो उन्होंने चुन के मुझे मेंटर की पदवी दी। तो वहां से मेरा स्टार्ट हुआ। फिर होस्टिंग, को होस्टिंग, प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो मैं सजेशन देती गई और खुद भी सीखती गई, खुद को भी अपलिफ्ट करती गई। बहुत कुछ सीखा है यहाँ से, ऑन पैसिव ने बहुत कुछ सिखाया है। मतलब मैं टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन यहाँ आके बहुत कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने सीखा। पहले सब कुछ चलाती थी, लेकिन आज मैं चला भी लेती हूँ और साथ में सिखा भी सकती हूँ, है ना, इतनी काबिलियत आ गई। तो ऑन पैसिव में हर एक व्यक्ति ने अपने आप को यहाँ डेवलप किया है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप किया है ऑन पैसिव में। ऑन पैसिव के जो हमको जो मंच दिया है ना मिस्टर एसफर सर ने, एक महिला को एक उड़ान दी है ना, अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये मंच दिया है मिस्टर एसफर सर ने। और हर एक मंच पे महिलाओं को रिस्पेक्ट दी जाती थी और आज भी दी जा रही है। आज भी हर एक भाई, इसके लिए मैं श्रेय दे रही हूँ, जितने भी ऑन पैसिव के प्राउड फाउंडिंग मेंबर है ना,
सभी को मैं भाई लोग को कि जिन्होंने महिलाओं को अपलिफ्ट करने के लिए जो मेहनत की है, उसके लिए मैं नमस्कार कर रही हूँ, धन्यवाद कर रही हूँ हर एक व्यक्ति को। और बड़े लीडर को, छोटे लीडर, ऐसा है ही नहीं यहाँ पे बड़े लीडर या छोटे लीडर। हाँ, सभी ने यहाँ वैल्यू के माध्यम से अपने आप को बड़ा किया है ना। ऑन पैसिव में जब ऑन पैसिव में जब फाउंडरशिप दी गई ना, तब ना तो देखा था बच्चा है, ना तो देखा था बूढ़ा है, अबाल वृद्ध को एक समान फाउंडरशिप बांटी गई थी। और ना तो देखा था कि यहाँ एजुकेशन का भी कोई मायने नहीं था कि आप इतने एजुकेटेड हो या इस कम्युनिटी से हो तो ही आपको मिलेगा। ऐसा भी मिस्टर एस मुफर्रह सर ने भेदभाव नहीं किया था। पूरी दुनिया के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी थी। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। और एक महिला के लिए जो गृहिणी थी, कुछ नहीं कर रही थी, आज यहाँ आके अपने आप को प्रूव किया है, अपने आप को यहाँ बहुत निखारा है ना, और आगे लेके आई है अपने आप को, है ना। इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ हमारे मिस्टर एस मुफर्रह सर, जिसने हमको ऑन पैसिव जैसी अपॉर्चुनिटी दी, और हम खुद के जो हम आए ऑन पैसिव में, और हमारे ब्लेसर को धन्यवाद करती हूँ कि अगर मेरे ब्लेसर मुझे फोर्स नहीं करते, मैं ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करती, तो आज मैं यहाँ ना होती। तो इसके लिए मैं हमेशा धन्यवाद करती हूँ मेरे ब्लेसर को और मेरे गुरुजी को, क्योंकि मेरे गुरुजी ने अगर मुझे ऑन पैसिव का विजन मिशन नहीं समझाया होता, मुझे अच्छी तरह से नॉलेज नहीं दिया होता, तो मैं आज यहाँ नहीं होती, है ना। इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है। और हर मंच पे मैं गई और हर मंच पे मुझे एक कहते हैं ना, एक प्यार दिया, एक रिस्पेक्ट दी। कभी किसी ने डिसरिस्पेक्ट नहीं की है ऑन पैसिव में, एक व्यक्ति ने भी मेरी डिसरिस्पेक्ट नहीं की। इतना भरपूर प्यार दिया, भरपूर प्यार मिला है यहाँ से, बहुत कुछ मिला है। और एक चीज मुझे यहाँ मिली है कि मैं बहुत एजुकेटेड हुई, यहाँ से बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा। आज अगर चाहते ना कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लास करने, तो हमको कितना पैसा देना पड़ता, है ना, कितना पैसा देना पड़ता, बहुत पैसा देना पड़ता। और आज हमको टेक्नोलॉजी में कुछ सीखना है, कुछ कोर्स करना है, इसके लिए भी हमको कितना पैसा देना पड़ता। आज हमको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ सब लोग सिखाते हैं। टेक्निकल पर्सन आज हमको कितना सिखाते हैं, कितना कुछ सीखने को मिला। कानवा पोस्टर कैसे बनाते हैं, है ना, ये सीखा। पहले तो सीखा कि जीमेल का क्या महत्व होता है, ओमेल का क्या महत्व होता है। ये हमारी जैसी महिलाओं का नहीं पता था। बहुत सारी महिला मेरे से एग्री होगी कि क्या मेल का क्या महत्व है। आज हम अपने आप को मेल कर रहे हैं, मतलब हम कर रहे हैं मेल एक दूसरे को, है ना, और इनकी महत्वता तो को समझते हैं। तो आज ऑन पैसिव ने मैं खुद सीखी हूं, मुझे खुद नहीं पता था, बहुत कुछ नहीं पता था। हाँ, कर सब कुछ लेते थे, लेकिन करने के लिए डीपली नॉलेज कुछ नहीं था। यूट्यूब में कैसे वीडियो करते हैं ये नहीं पता था। आज मेरी खुद की यूट्यूब चैनल है, आज मैं यूट्यूब में हर रोज लाइव जा रही हूँ खुशबू मैम के साथ, है ना। तो आज कितना अपने आप को डेवलप किया, है ना, अपने आप को कितना डेवलप किया, इसका श्रेय इतनी अच्छी जर्नी, इतना कुछ अच्छा सीखा। और इसके साथ मेरी बहुत सारी सहेलियां हुई ऑन पैसिव में, बहुत सारे प्यारे भाई बहन मिले, और फिर धीरे 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 आगे बढ़ती गई। और एक दिन ऐसा भी जीवन में आया कि मुझे माँ की पदवी मिली।
और ऑन पैसिव में मुझे बहुत सारे नामों से नवाजा गया है, बहुत सारे नामों से नवाजा गया है। स्टार्टिंग में 3 इडियट्स का एक किरदार है आमिर खान, उसका रांचो नाम दिया गया, जो रोहित शर्मा सर ने मुझे दिया था, रांचो। कि गायत्री मैम हर प्लेटफॉर्म पे दिखती हो, मतलब कुछ आए ना आए सीखने के लिए बैठ जाती हो। स्टार्टिंग से की थी क्योंकि सीखना था मुझे, सब कुछ ऑन पैसिव के बारे में जानना था, है ना, कि क्या हो रहा है, क्या क्या है। तो हर प्लेटफॉर्म पे चली जाती थी, तो उन्होंने मुझे रांचो का नाम दिया। फिर एक सर ने स्माइली फेस ऐसा नाम दिया, मुस्कान वाली दीदी ऐसा भी नाम मिला, फिर फाइनली नाम मिला गायत्री माँ। तो कहने का मतलब है इतनी प्यारी, इतनी चढ़ाव, इतना उतार आया है ऑन पैसिव में, इतना चढ़ाव भी आया, उतार भी आया, है ना, फिर भी हम बने रहे क्योंकि विजन मिशन स्ट्रॉन्ग था कि खुद भी डिमोटिवेट नहीं होना है और मोटिवेशन की कमी तो रखनी ही नहीं है, चाहे मेरी लाइफ में हो चाहे किसी और की लाइफ में हो। मोटिवेशन देते रहो। मोटिवेशन की जितनी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, जितना सीखने की आवश्यकता है, इतना ही मोटिवेशन की आवश्यकता है। आपको कुछ करना है तो आपको अपने आप को तो प्रिपेयर करना पड़ेगा ना, इसके लिए मोटिवेशन तो चाहिए ना। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मोटिवेशन की क्या आवश्यकता है, फेंक दो साइड में। लेकिन मैं बोलती हूं कि बिना मोटिवेशन आप एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ा सकते हो। आपको स्टेप बढ़ाने के लिए भी आपको खुद को कॉन्फिडेंस होगा ना कि आप आगे बढ़ सकते हो या नहीं बढ़ सकते हो। आगे खड्डा है तो 10 बार सोचोगे कि नहीं सोचोगे। आपको खड्डे को पार करना है तो आपको अपने आप को प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा कि भाई तू कर सकता है, तो एक छलांग में ये खड्डे को पार कर सकता है। तो इसके लिए क्या चाहिए? मोटिवेशन। तो सिक्के के दो पहलू है, जिंदगी है तो जिंदगी में सीखना, एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही अपने आप को मोटिवेट रखना, सही मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ना भी इतना ही जरूरी है, इतना ही जरूरी है। बहुत बार बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत एजुकेटेड है लेकिन वो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। देखा है कि नहीं? बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि ज्यादा एजुकेशन मतलब ज्यादा पढ़ाई 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 पढ़ाई, तो वो अपने आप को डिप्रेशन में महसूस करते हैं। तो मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता है हमारी लाइफ में। और कोई भी डिसीजन लेना है, चाहे कोई भी डिसीजन लेना है, चाहे आपको कार्य क्षेत्र के लिए लेना है, चाहे निजी जिंदगी के लिए लेना है, तो आप अगर सही माइंडसेट के साथ लेते हो, चाहे आप गम में हो, कहते हैं ना बहुत खुशी में भी किसी को प्रॉमिस नहीं करना चाहिए और कोई गम में बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, बोलते हैं ना। तो इसके लिए भी आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की बहुत आवश्यकता होती है। तो ये सब कुछ सिखाते 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 मेरी ऑन पैसिव की जर्नी आज यहाँ तक पहुंची है। बहुत कुछ सीखा पहले पड़ाव में और बहुत कुछ सिखाने का भी प्रयास किया इस पड़ाव में, और आज हम फाइनली एक बहुत अच्छे स्टेज में हैं। आज सब लोग पॉजिटिविटी के साथ, पैशंस के साथ, पैशंस भी रखना सिखाया है। बहुत बार बहुत लोगों को पैनिक होने से भी मैंने बचाया है कि भाई पैशंस रखो, जो भी हो रहा है हमारे लिए हो रहा है ना। क्योंकि मिस्टर एस मुफारा सर का विजन मिशन क्या है? ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना। और लास्ट वेबिनार में उन्होंने क्या बोला? अब सब कुछ मेरे हाथों में है। तो ये होके ही रहेगा क्योंकि उन्होंने जो निर्धारित कर लिया है ना, उन्होंने जो संकल्प, कहते हैं संकल्प पावर, संकल्प जो उन्होंने ले लिया है ना कि मुझे करना है तो करना है, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। तो ऐसी हमारी जो सोच होती है,
ऐसा हमारा दृढ़ संकल्प होता है ना, तो हमको कोई हिला नहीं सकता है, किसी की ताकत नहीं है कोई हिला सकता है। तो ऐसे ऐसे हमारी कॉर्पोरेट वेबिनार से सीखा, 360 के वेबिनार से सीखा, बहुत सारे मंचों से सीखा, बहुत सारे मंचों पे आज मैं मेंटर भी हूँ, बहुत सारे मंचों पे मैं एक्टिव भी हूँ, बहुत सारे मंचों पे मैं जा रही हूँ और सीख रही हूँ और सीखती रहूंगी, लास्ट मोमेंट तक मैं सीखती रहूंगी, क्योंकि ऑन पैसिव में सीखते रहना बहुत जरूरी है, अपने आप को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। तो मेरी जर्नी तो है ना माइंड ब्लोइंग रही है, ऑन पैसिव में माइंड ब्लोइंग रही है। और देखिए एक बहुत अच्छा ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना, तो सभी का विजन मिशन अलग होता है। ह्यूमैनिटी को हम कैसे अपलिफ्ट करते हैं, कोई कोई तन से कर रहा है, कोई मन से कर रहा है, कोई तन से कर रहा है ना। जिसके पास फिजिकल फिट है वो बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं, और जिसके पास मन की पावर है, जैसे मैं मन की पावर है, वो मन की पावर के माध्यम से मैं ब्लेस कर रही हूँ। और धन की पावर इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन एक दिन होगी तो कैसे मैं हेल्प करूंगी, ये भी मेरा मिशन है कि मुझे एजुकेशन सभी को प्रोवाइड करना है। तो आज भी मैं बहुत सालों से और आज भी मैं एक व्यक्ति को पढ़ा रही हूँ, पूरा खर्चा मैं एक व्यक्ति का दे रही हूँ, एक स्टूडेंट का दे रही हूँ, क्योंकि मेरी कैपेसिटी इतनी है। लेकिन आने वाले फ्यूचर में अगर बहुत कुछ हमारे पास होगा, हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, हमारे पास ज्यादा पैसा होगा, तो बहुत सारे बच्चों को हम एजुकेशन दे पाएंगे। ऐसा मेरा मिशन है ना, मेरा विजन भी है, मेरा मिशन आगे आके वो मिशन कंप्लीट होगा। तो देखिए एजुकेशन का ना हमारा हम कहते हैं ना विद्यादान महादान, क्योंकि विद्या दान करने से, एजुकेशन देने से, एक व्यक्ति को अगर आप एजुकेशन देते हो ना, तो आप पूरे परिवार का भला होता है। जब हमारी ओ एकेडमी आएगी ना, तो ओ एकेडमी के माध्यम से हम बहुत सारे लोगों को, बच्चों को पढ़ा पाएंगे और उनके जीवन में उजाला कर पाएंगे। वो पढ़ेंगे तो पूरा परिवार को भी उनका बेनिफिट मिलेगा ना, वो जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे उसके माध्यम से। आज एजुकेशन की बहुत आवश्यकता है। तो हमारे जीवन में एक विजन होना चाहिए, एक मिशन होना चाहिए, हमारा मतलब गोल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि हमको जीवन में क्या करना है, वो बहुत क्लियर होना चाहिए, है ना। तो देखिए हमारे मिस्टर एस फरार सर ने तो पूरा ऑन पैसिव का प्लेटफॉर्म हमारे लिए खोल के रख दिया है और एक क्लियरली बोला है कि बिजनेस है, बिजनेस की तरह लो और बिजनेस करो। यहाँ आपकी क्रिएटिविटी, आपकी स्किल के माध्यम से आपको ये बिजनेस जो ऑन पैसिव में है, हमारे पास 3 प्रोडक्ट फ्री है, ओ मेल, ओ नेट, ओ ट्रीम, और हमारी पेट प्रोडक्ट है ओ कनेक्ट। उनके माध्यम से अपने आप को निखारो, अपने आप को बाहर करो, और बहुत अपॉर्चुनिटी है इसके माध्यम से। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर मैं सिंगर हूँ, अगर मैं डांसर हूँ, अगर मुझे अच्छी ड्राइंग आती है, या मुझ में जो भी काबिलियत है, मुझ में जो भी क्षमता है, उसके माध्यम से मैं हमारी प्रोडक्ट के साथ बहुत कुछ कर सकती हूँ। एक मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं, तो मैं 10 लोगों के साथ मैं एक स्पीच दूंगी, है ना, हमारी ओ कनेक्ट के माध्यम से। तो ये आप में जो काबिलियत है, आप में जो क्षमता है ना, उसके साथ आपको ये बिजनेस को आगे डेवलप करके लेके जाना है। देखिए ऑन पैसिव हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है और करने वाली है, लेकिन हमको भी अपने आप को डेवलप करना है, क्योंकि मिस्टर एस मुफारा सर का विजन मिशन ही है। क्योंकि बहुत बार हम लोग है ना मिस्टर एस मुफारा सर को समझ नहीं पाते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं और वो हमसे क्या चाहते हैं।
बस हमसे चाहते हैं कि आप सिस्टम को समझो, सिस्टम के साथ बने रहो और अपने आप को डेवलप करो, बस इतना ही चाहते हैं। तो मैंने तो एस मुफारा सर का विजन मिशन समझ लिया, मेरा विजन मिशन क्या है इनके साथ वो भी मैंने समझ लिया, उनके अकॉर्डिंग मैं आगे बढ़ रही हूँ। और मेरी जर्नी के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया कि ऑन पैसिव ने मुझे क्या दिया है और ऑन पैसिव मुझे क्या देने जा रही है और ऑन पैसिव के साथ मैं क्या कर रही हूँ और आने वाले समय में मैं क्या करने वाली हूँ, सब कुछ मैंने बताया। तो आप अपने आप कहाँ पे हो? आज यहाँ 42 लोग हैं, आप कहाँ पे हो? आपका विजन कहाँ पे है? आपका मिशन कहाँ पे है? तो आज जो मेरी जर्नी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है ना, यही मेरा प्रयास था कि आप पॉजिटिविटी के साथ आपका लक्ष्य तय करो ऑन पैसिव में। आप राह मत भटको, मिसगाइड मत हो, नेगेटिव मत हो। आपको आज ही डिसीजन लेना पड़ेगा और आज ही आपके विजन मिशन के साथ काम करना पड़ेगा, तभी जाके आप सफल होंगे, तभी जाके आप आगे बढ़ पाओगे। तो पहला स्टेप तो कम्युनिकेशन स्किल, बोलना सीखना पड़ेगा। आपको सभी को बोलना सीखना पड़ेगा, ये भी कम्युनिकेशन स्किल है, उनको डेवलप करिए, है ना। करत करत अभ्यास सब कुछ होता है ना। करत करत अभ्यास, एक दिन में बोलना नहीं सीख जाओ, लेकिन एक दिन सीख जाओ। बोलना सीखना पड़ेगा, अपने आप को कॉन्फिडेंसली स्टे करना सीखना पड़ेगा ना। तो ये सब कुछ आने वाले फ्यूचर के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करके रखो, है ना। तो हमारे समय में अगर आगे आके अगर आने वाला जो समय है, हम आगे आके आज काम नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हम लोग को लोग पूछेंगे, क्योंकि हम सेलिब्रिटी बनने वाले हैं ना। हमको प्राउड फाउंडिंग मेंबर की एक पोजीशन दी गई है, हमको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। हम एक ब्रांड है, कंपनी की एक हम ब्रांड है। कंपनी को हमको आगे लेके जाना है, ब्रांडिंग करनी है। हम खुद एक सेलिब्रिटी है। तो कल को हम कोई पूछेगा कि मैम आपकी कंपनी का विजन मिशन क्या है, आप कंपनी में क्या क्या प्रोडक्ट आई है, क्या क्या हो रहा है आपकी कंपनी में, तो आप बताओ। तो अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं कैसे एक्सप्लेन कर पाऊंगी। तो इसके लिए मुझे सीखना तो पड़ेगा ना कि आज हमारी कंपनी ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है, आज हमारी मीडिया टीम क्या कर रही है आज मुझे हमारे एस सर ने क्या नई प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, हमारे पास कितनी प्रोडक्ट फ्री है, कितनी पेड प्रोडक्ट है, इसके प्राइस क्या है, सब कुछ, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, सब कुछ अगर हमारे पास नॉलेज होगा तभी तो हम किसी को दे पाएंगे ना, वरना कैसे दे पाएंगे। तो अपने आप को आज से ही प्रिपेयर करना शुरू कर दो। ऑन पैसिव आपकी दुनिया को बदलने जा रहा है, आपका फ्यूचर बदलने जा रहा है। लेकिन आप अगर आज नहीं बदलोगे ना तो फिर कल आप बदल नहीं पाओगे और बहुत पीछे रह जाओगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी के ज़माने में है ना, समय परिवर्तन हो रहा है, तो हमको भी परिवर्तित होना बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी को नहीं समझेंगे, नहीं सीखेंगे ना, तो टेक्नोलॉजी हमको बहुत पीछे छोड़ देती है, बहुत पीछे छोड़ देती है। तो हमको पीछे नहीं रहना है, हमको आगे आना है, हमारी कंपनी को सपोर्ट करना है और कंपनी के साथ खड़े रहना है। हमने इतना बिलीव किया है तो हमको आगे भी बिलीव करना है और हमारा खुद का तो भला करना है, लेकिन साथ में बहुत सारे लोगों का भला करना है, बहुत सारे लोगों के जीवन में उजाला लेके आना है ना, उम्मीद देनी है, गरीब को गरीब नहीं रहने देना है, उनको भी अमीर होने का हक है। उनके लिए तन से, मन से, धन से जितना हो सके उतना हमको करना है। लेकिन बस यहाँ से मेरा एक सोच है मेरी कि हमको गरीब को अपाहिज नहीं करना है, गरीब को हमको काम देना है, उनको सक्षम बनाना है।
उनको काबिल बनाना है ना। हमको अगर पैसे देके हम उनकी हेल्प कर देंगे तो फिर हम हमेशा पैसे ही देते रहेंगे, तो फिर वो क्या होगा, उनकी सोच, अरे ये तो इनके पास बहुत पैसा है ना, पैसे देते रहते हैं, हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, बिना कर्म किसी को फल मिलता नहीं है और बिना कर्म किसी को फल देना भी नहीं है। हाँ, एक है कि वो बीमार है या उनको कुछ आवश्यकता है, तब आप पैसे से मदद करो, लेकिन उनको पगभर बनाओ। ये आने वाले समय के लिए हमारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है, मदद करनी है, इसमें पीछे हटके नहीं रहना है, लेकिन सोच समझ के आपको करनी है कि आपके पैसे का कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा है ना, आपके पैसे से वो दारू तो नहीं पी रहा है ना, वो जुआ तो नहीं खेल रहा है ना, वो गलत कार्यों में तो वो पैसा खर्च नहीं कर रहा है ना। तो ऐसी ह्यूमैनिटी नहीं कहलाएगी। ये आपको माइंडसेट करके रखना है। तो आज मैंने, जो मेरा मोटिव था, आज मुझे मेरी लाइफ जर्नी आपके साथ क्यों शेयर करनी चाहिए थी, अब बहुत सारे लोग भूल गए हैं, इसीलिए मैंने रिवीजन करवाया है कि मेरी लाइफ जर्नी के साथ आपने भी अपनी लाइफ जर्नी को एंजॉय किया होगा और आप अभी एकदम रेडी हो गए होंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए पॉजिटिविटी के साथ। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट।